दोस्तों, बोरिंग बॉक्स सीरीज के सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। एंड इन केस यू आर वंडरिंग, मैं आपको बता दूं कि आज से मैंने अपने चैनल पर ये नई सीरीज शुरू करी है बोरिंग बॉक्स के नाम से, जहां कि मैं आप लोगों के पूछे गए सवालों में से किसी एक सवाल को पिक करूंगा और फिर हम आगे उसके बारे में एपिसोड में बात करेंगे। तो दोस्तों, बिना और ज्यादा समय गवाए चलिए खोलते हैं बोरिंग बॉक्स को और देखते हैं कि आज का हमारा सिलेक्टेड कमेंट कौन सा है। Don't take me wrong, but I think we shouldn't support anime in India because 1. I think anime like Attack on Titan and Death Note will not work on Indian television. 2. We should support our Indian content and content creators. By the way, I am a fan of Doraemon and Shinchan. वो हैवी टॉपिक। ओके, सो चलिए दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक के बारे में और खुलकर बात करते हैं। सो हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रणब एंड दिस इज द बोरिंग सुपर हीरो। तो दोस्तों, एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस एपिसोड में मैं दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यूज के बारे में डिस्कस करूंगा कि एनिमे को इंडिया में क्यों आना चाहिए और एनिमे को इंडिया में क्यों नहीं आना चाहिए। सो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज एपिसोड को अंत तक देखना और फिर जाके आपके जो भी ओपिनियंस है वो मुझे कॉमेंट में बताना। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं इस बारे में कि हमें इंडिया में एनिमे को सपोर्ट क्यों करना चाहिए और फिर हम बात करेंगे कि हमें एनिमे को सपोर्ट क्यों नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों, मैं अपने पॉइंट की शुरुआत करूंगा सोनाली के किए गए कमेंट के सेकंड पॉइंट से, जहां कि उन्होंने कहा है वी शुड सपोर्ट आवर इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स एंड नॉट एनिमे, व्हिच इज सॉर्ट ऑफ ओके, फेयर पॉइंट। सो देखो, मैंने पहले भी ये कहा है और आज भी ये कहूंगा कि हमें अपने इंडिया के एनिमेशन क्रिएटर्स या एनिमेटर्स को सपोर्ट तो करना ही चाहिए, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा हिडन पोटेंशियल है जो कि वैसे ही वेस्ट हो रहा है। बट मैं आपके इस पॉइंट से कम्प्लीटली डिसएग्री करता हूँ कि इंडियन एनिमेटर्स को सपोर्ट करने के लिए हमें एनिमे को हेट करना चाहिए, उसे कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए। नो, इनफैक्ट इस मामले में मेरी सोच आपसे बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमें अपने इंडिया के एनिमेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करना है देन हमें एनिमे को इंडियन टेलीविजन पर लाने के फेवर में उसे सपोर्ट करना चाहिए। नाउ लेट मी एक्सप्लेन कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। सो दोस्तों, देखो, आज के टाइम पर इंडिया के जो एनिमेशन स्टूडियोज हैं वो चाहे कुछ भी बनाएं, कितने ही टट्टी कंटेंट क्यों ना बनाएं, उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि वो चाहे कुछ भी बनाएं बट इंडियन ऑडियंस तो उसे देखेगी ही, राइट। अब ऐसे में जरा सोचो कि अगर कल को जाके इंडियन टेलीविजन पे लीगली एनिमे टेलीकास्ट होना शुरू हो जाए, देन इन इंडियन एनिमेशन स्टूडियोज जो कि आज तक अपनी मनमानी करते आए हैं उन पे कितना ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। क्योंकि चलो आप लोग ही मुझे बताओ कि आपके टीवी के एक चैनल में मोटू पतलू या छोटा भीम जैसा कोई शो आ रहा है और दूसरे चैनल पे नारुतो, डेमन स्लेयर या अटैक ऑन टाइटन जैसा कोई एनिमे आ रहा है, देन ऐसे में आपके कौन से चैनल को देखने के चांसेस ज्यादा हैं? ऑब्वियसली सेकंड वन। सो देखो, कुल मिलाकर यहाँ मेरा पॉइंट यह है कि अगर हमें हमारे इंडिया के एनिमेशन स्पेस को और ज्यादा इम्प्रूव करना है देन हमें इंडियन टेलीविजन पर एनिमे को टेलीकास्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब टीवी पर एनिमे टेलीकास्ट होगा तो इससे इंडियन एनिमेशन स्टूडियोज के लिए कंपटीशन बढ़ेगा और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो इससे एनिमेशन एंड स्टोरी लाइन की क्वालिटी ऑटोमेटिकली सुधर जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने बात कर ली कि हमें क्यों इंडिया में एनिमे को सपोर्ट करना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं इस बारे में कि हमें क्यों इंडियन टेलीविजन पर एनिमे के टेलीकास्ट को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। बट इससे पहले चलिए एक नजर डालते हैं हमारे आज के सिलेक्टेड कमेंट के पहले पॉइंट पर, जहाँ की सोनाली ने कहा है आई थिंक एनिमे लाइक अटैक ऑन टाइटन एंड डेथ नोट विल नॉट वर्क ऑन इंडियन टेलीविजन। अब हालांकि उन्होंने यहाँ कोई स्पेसिफिक रीजन तो मेंशन नहीं किया है, बट स्टिल आई कंप्लीटली एग्री विद दिस पॉइंट कि इंडियन टेलीविजन पर एनिमे वर्क नहीं करेगी। और इससे पहले कि आप डिसलाइक बटन प्रेस करें, मैं आपको इसके पीछे का रीजन भी बता देता हूँ, जो कि है आवर ग्रेट इंडियन सेंसर बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, हमारे इंडिया का सेंसर बोर्ड ही वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बड़े दुख के साथ ही सही बट मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो हार्डकोर एनिमेज हैं लाइक अटैक ऑन टाइटन, फुल मेटल अल्केमिस्ट, डेथ नोट, वो सब
कभी भी हमारे इंडियन टेलीविजन पर वर्क नहीं करेंगी। अब इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक पर आगे बात करूं, जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं ये बताना चाहता हूं कि किसी भी देश में सेंसर बोर्ड वो डिपार्टमेंट होती है जो कि ये डिसाइड करती है कि उस पर्टिकुलर देश के अंदर किस किस तरह का कंटेंट टेलीविजन पर दिखाया जा सकता है और किस तरह का कंटेंट दिखाया नहीं जा सकता। नाउ कमिंग बैक टू माई टॉपिक, जैसे कि मैं कह रहा था कि हमारे इंडियन टेलीविजन पर एनिमे ना दिखाने का वन एंड ओनली रीजन है हमारा सेंसर बोर्ड, जिसके रूल्स रिगार्डिंग एनिमेशन कुछ ऐसे हैं जिसे सुनकर आपके मुंह से भी निकलेगा ये का बवासीर बना दिए हो। खैर अब यहाँ मैं आपको सेंसर बोर्ड के सारे रूल्स तो सुना नहीं सकता, बट एक दो ऐसे रूल्स हैं जो कि मुझे लगता है कि आपको सुनने ही चाहिए। और वो रूल्स हैं, द क्रिएटर कैन नॉट पोर्ट्रे एनी काइंड ऑफ वायलेंस इन हिज कंटेंट एंड portrayal of blood and using of weapons is strictly prohibited in animated content। नाउ दोस्तों मैं चाहूंगा कि इन दोनों रूल्स को ध्यान में रखते हुए आप एक बार ये सोचो कि अगर हमारे इंडियन टेलीविजन के ऊपर अटैक ऑन टाइटन और डेथ नोट जैसे एनिमेज दिखाए जाने लगे तो उनमें से कितने ज्यादा सीन्स को डिलीट किया जाएगा। अरे अटैक ऑन टाइटन को छोड़ो, अगर आप शिनचैन जो कि बच्चों के लिए बनाया गया एनिमे है उसमें भी देखेंगे ना तो वहाँ भी आपको इन रूल्स का एक सैंपल देखने को तो मिल ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई बेट कि आपने कभी भी शिनचैन की मॉम को उसे पंच मारते हुए नहीं देखा होगा, राइट? हमें अक्सर मारने से पहले और मारने के बाद के सीन्स ही दिखाए जाते हैं, जो कि अगेन हमारे ग्रेट इंडियन सेंसर बोर्ड की ही कारस्तानी है। अब जब शिनचैन और डोरेमोन जैसे शोज में ही इतनी कटाई छटाई की जाती है तब तो डेथ नोट का कोई चांस ही नहीं बनता टीवी पर आने का। इनफैक्ट दोस्तों अगर आपको याद हो तो कुछ सालों पहले हमारे इंडिया में एक चैनल आता था एनिमेक्स नाम से, जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमे कंटेंट दिखाने के लिए जाना जाता था, बट अनफॉर्चुनेटली क्रिएटर्स को आगे चलकर उसे भी बंद करना पड़ गया और उसका रीजन था वंस अगेन आवर ग्रेट इंडियन सेंसर बोर्ड। खैर उसके बारे में विस्तार से किसी और दिन बात करेंगे, बट अभी के लिए इस एपिसोड को यहीं रोकते हैं। तो दोस्तों ये था बोरिंग बॉक्स सीरीज का पहला एपिसोड, जहाँ की मैंने आप लोगों के द्वारा किए गए कमेंट्स में से ही एक कमेंट को पिक किया था और हमने उसके बारे में बात करी। आई होप कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। एंड अगेन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके सवालों को लेकर भी इसी तरह का एपिसोड बनाऊं तो करना कुछ नहीं है, बस कमेंट्स में जाइए और अपना सवाल लिख डालिए। जो सबसे बढ़िया सवाल होगा उसको लेकर हम बोरिंग बॉक्स के दूसरे एपिसोड में बात करेंगे। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में, एंड टिल देन एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बी द बोरिंग सुपर हीरो।